गुड इवनिंग बच्चों। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 8.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था, ठीक है। और आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 10, 11, 12 और 13, ठीक है। 3 क्वेश्चनों का आज हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। दी गई आकृति में ए बी बराबर ए सी, क्या है, ए बी बराबर है ए सी के, ये वाली भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर है, ठीक है। वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज, तो हो गए समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा बी सी पर, बढ़ाई गई भुजा देखिए बी सी पर ई एक क्या है, बिंदु है। यदि ए डी लंब है बी सी पर, जो ए डी है वो किस पर है, बी सी पर लंब है। और ई एफ लंब है ए सी पर, ई एफ लंब है ए सी पर, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी डी, किस त्रिभुज की बात हो रही है, देखिए ए बी डी इस त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है। इसको हम क्या कर दे, हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, इन्हें समरूप दिखाना है, ठीक है। तो ये हमने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री है। और हमें क्या करना है, ए बी डी समरूप दिखाना है ई सी एफ के, ई सी एफ के, ठीक है। तो चलिए देखिए हम इसे क्या करते हैं, सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल आसान है, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, और क्या दिया है, ए बी बराबर ए सी, ए डी, और यहाँ पर लिखेंगे और, क्योंकि जो है ये त्रिभुज ए सी में ही नहीं है, ठीक है, ए बी सी में ही नहीं है, अलग भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो लिखेंगे ए डी लंब है बी सी पर, बी सी, और ई एफ लंब है ए सी पर, ए सी है, ठीक है। तो इतना दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, उपपत्ति कर लेते हैं, उपपत्ति। देखिए जिन त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना होता है, उन त्रिभुजों के सबसे पहले आप नाम लिख लीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ में, ठीक है। अब गौर से देखिए, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण बराबर हो जाते हैं। यहाँ कह सकते हैं जब किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर हो जाएं, किसी त्रिभुज के दो कोण क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो सकती हैं, ठीक है, बराबर होती हैं। तो चलिए, तो क्या हो गया, बी सी और सी डी, और बी कोण बी और कोण सी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम लिखेंगे कोण बी बराबर कोण सी। क्यों बराबर हुआ, तो इसका हम रीजन दे देंगे। रीजन क्या है, सम्मुख, क्या लिखेंगे, समान कोण की या समान कोण के, ये ठीक रहेगा, समान कोण के, समान, एक मिनट यहाँ पर हमने रंग लिख दिया है, ठीक है, एक मिनट रुकिए, क्या लिखेंगे, समान भुजाओं के, समान भुजाओं के सम्मुख कोण
बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने बी और सी ये दोनों त्रिभुजों क्या किया, बराबर किया है। इसका हम नाम समीकरण 1 दे देंगे, समीकरण 1 दे देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे देखिए इन दोनों त्रिभुजों को हमने बराबर तो कर दिया। किस चित्र में, किस त्रिभुज में है, एक त्रिभुज इस वाले में, ठीक है, और एक त्रिभुज इस वाले में। आपको एक कोण और बराबर दिख रहा होगा, वो कौन सा, ये वाला, ये कोण बराबर दिख रहा। तो लिखेंगे कोण डी, कोण डी बराबर हो जाएगा कोण एफ के, किसके, कोण एफ के। अब ये बराबर क्यों हुए हैं, प्रत्येक कोण कितना है, 19 डिग्री है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल यानी कोण समरूपता कसौटी से, ठीक है, समरूपता कसौटी से क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, देखिए कितना इजी और कितना छोटा सवाल था, रसगुल्ला की तरह। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आइए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, प्रश्न नंबर 12। ठीक है, इसमें कहा गया है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। ठीक है, और कह रहा है दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा पी क्यू आर के। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ चित्र में समझिए कि ए बी और बी सी और माध्यिका जो ए डी है वो अन्य त्रिभुज के पी क्यू और क्यू आर और ए एम के क्या है, समानुपाती है। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं क्रमशः ए बी और बी सी तथा माध्यिका, जो यहाँ पर लिखा है उसी को लिख रहे हैं। ठीक है, तथा माध्यिका एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और आर एस पी क्यू और क्यू आर। ठीक है, पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका के समानुपाती हैं। क्या है, समानुपाती है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ए बी के बटे में क्या होगा, पी क्यू होगा। ठीक है, ए बी की बटे में होगा पी क्यू बराबर ए सी के बटे में क्या होगा, यही कहा गया है, बी सी के। ठीक है, बी सी के बटे में क्यू आर, बी सी के बटे में रहेगा क्यू आर बराबर ए डी के बटे में माध्यिका हो जाएगी पी एम। ठीक है, और देखिए और इसमें क्या दिया गया है, और ए डी व पी
पी एम क्या है, माध्यिका है, माध्यिका है, इसलिए गौर से देखिए, जब ए डी जो है बी सी पर गिरती है तो इन दोनों को बराबर भागों में काट देती है, मतलब कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और जो पी एम है ये जब क्यू आर पर गिरती है तो दोनों बराबर भागों में काट देती है। ठीक है, अगर हम ये कह दें कि ये वाली भुजा इतनी 2 है और ये वाली भुजा कितनी है, 2 है, और हम कह दें बी सी कितनी है, कितनी, बी सी कितनी है, ये हम कह दें तो आप कहेंगे 4 है। तो 4 कैसे हो जाएगा, ये कह सकते हैं, देखिए हम ये कह सकते हैं कि जो बी सी है, कौन, बी सी है, वो बी डी का क्या होगा, दुगना होगा। किसका, बी डी का दुगना होगा, तो 2 टाइम बी डी। ठीक है, जो बी सी टोटल है वो बी डी का क्या होगा, 2 गुना होगा, क्योंकि जितना ये है उतना ये भी है। ठीक है, और इधर देखिए इस वाले में, इसमें भी हम कह सकते हैं क्या, क्या कहेंगे, इनका हम नाम दे देंगे, क्या नाम देंगे, समीकरण 1। और यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर देखिए ये क्यू एम और एम आर ये आपस में बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर भागों में कटे हुए हैं। तो अगर हम आपसे कहते हैं कि क्यू आर टोटल कितना होगा, तो जितना ये है उतना ये है, इसका मतलब कह सकते हैं क्यू एम का दुगना होगा क्यू आर। तो लिखेंगे क्यू आर बराबर होगा किसके, क्यू एम के दुगना, क्यू एम के क्या होगा, दुगना होगा। ठीक है, इसे हम समीकरण क्या मान सकते हैं, 2। अब देखिए, अब हम क्या लिखेंगे, उपपत्ति, इतना तो दिया है, लिखेंगे उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति में देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमें दिया गया है, कौन सा, ये हमें क्या है, दिया है। तो हम लिख सकते हैं कि बी सी बटे क्यू आर बराबर ए डी बटे पी एम। ठीक है, अब गौर से देखिए, जो बी सी है वो किसके बराबर है, 2 बी डी के, और क्यू आर किसके बराबर है, 2 क्यू एम के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे, ये तो दिया है, इसे हम लिख देंगे दिया है। ठीक है, तो बी सी की जगह पर लिख देंगे 2 बी डी बटे 2 क्यू आर की जगह पर 2 क्यू एम बराबर ए डी बटे पी एम। ठीक है, 2 से 2 हम क्या कर देंगे, काट देंगे। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा बी डी बटे क्यू एम बराबर ए डी बटे पी एम। ठीक है, ये तो हमें बराबर मिल गया। तो अब देखिए लिखेंगे क्या, ए बी डी और पी क्यू एम में। ठीक है, तो चलिए देखिए लिखते हैं, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में। ठीक है, अब गौर से देखिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे, देखिए ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए बी के बटे में पी क्यू। ठीक है, और उसके बाद बी डी के बटे में क्यू एम और ए डी के बटे में क्या हो जाएगा, पी एम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, कहाँ पर लिखेंगे, चलिए यहाँ पर लिख दे, शायद आपको नीचे दिखाई ना दे। ठीक है, तो देखिए ए बी के बटे में क्या रहेगा, पी क्यू, या हम कह सकते हैं कि जो मान आया है ना, इस मान को हम कहाँ पर रख सकते हैं, बी डी बटे पी क्यू, वो बी डी बटे क्यू एम को हम उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं, इस जगह पर। क्यों, क्योंकि ए डी बटे पी एम जो आया है वो इसी के तो बराबर है, यहाँ पर हम रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहीं पर रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए, और ऐसा भी हम कर सकते हैं, तो देखिए ए बी बटे पी क्यू और बी सी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, बी डी बटे क्यू एम, बी डी बटे क्यू एम बराबर ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम। ठीक है, अब गौर से देखिए,
ए बी के बटे में हमने पी क्यू रख दिया और बी डी के बटे में क्यू एम रख दिया और उसके बाद ए डी के बटे में पी एम, ये कैसे आया? इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या रहे होंगे? ये दोनों त्रिभुज समरूप रहे होंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम। ठीक है, और जैसे ये त्रिभुज समरूप हो जाता है हम कह सकते हैं कोण बी का मान कोण क्यू के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि संगत कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो चलिए अब लिखेंगे कोण बी बराबर हो जाएगा कोण किसके? कोण क्यू के। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? संगत कोण, संगत कोण। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हमें जो सिद्ध करना है उस पर चलते हैं। क्या सिद्ध करना है? तो हमें सिद्ध करना है, देखिए ये सिद्ध करना है। ये हमें क्या करना है? अच्छा, हमने यहाँ पर सिद्ध करना लिखना भूल गए हैं, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए सिद्ध करना है। ठीक है, ये गलती से भूल गए हैं। ठीक है, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए, जिसे हमें सिद्ध करना होता है उनका हम नाम लिख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। तो गौर से देखिए, आपको इस बड़े वाले त्रिभुज और इस बड़े वाले त्रिभुज में एक चीज कॉमन मिल गया। क्या कॉमन मिला? कोण बी और कोण क्यू। तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण क्या है? क्यू है। ठीक है, ये क्या है? बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? दिया गया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सिद्ध किया है। क्या है? सिद्ध किया, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए, और हमें क्या क्या दिया गया है यहाँ पर? ए बी बटे पी क्यू, अब बी सी बटे क्यू आर, यानी ए बी के बटे में पी क्यू और ए सी के बटे में क्यू आर। तो इसे हम लिख देंगे कितना? इसे ये लिखेंगे ए बी के बटे में पी क्यू बराबर बी सी के बटे में रहेगा क्यू आर। ठीक है, ये हमें क्या है? दिया है, दिया है। तो गौर से देखिए, यहाँ पर कौन सा समरूपता लग रहा है? तो देखिए, हमने इस कोण की बात की, इस वाले कोण की बात की, इस भुजा की बात की। ठीक है, और उसके बाद इस भुजा की बात की। यहाँ पर भी इस कोण की बात हुई, इस भुजा की और इस भुजा की बात हुई है। ठीक है, तो देखिए हम ये कह सकते हैं कि देखिए एंगल कोण और साइड। ठीक है, मतलब कहेंगे एस ए एल समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 13 में क्या कहा गया है? किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण ए डी यहाँ पर क्या होना चाहिए? सी। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सी है। कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के, मतलब ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, और कहा गया है दर्शाइए कि सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल इजी है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दिया है। ठीक है, अब क्या दिया है? लिखेंगे त्रिभुज
ए बी सी में बिंदु डी, ए बी सी में ए बी सी की भुजा बी सी पर, यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है, डी इस प्रकार स्थित है कि क्या है, दिया है कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध यहाँ पर यह करना है कि देखिए सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, उपपत्ति। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर किन दो त्रिभुजों का इस्तेमाल करेंगे, गौर से देखिए, जो सिद्ध कीजिए जो लिखा हुआ है, क्या इसे हम ये नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे, सी ए बटे जो सी डी यहाँ गुणे में है, क्या है भाग में नहीं आ सकता, और बराबर सी बी बटे जो इस पर जो डबल सी ए है वो एक सी ए कहाँ चला गया, नीचे। ठीक है, तो देखिए अगर हम इतना सिद्ध कर लाते हैं तो तिरछा इसका गुणा करा के इतना हम सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, तो इसे हम लाने के लिए हम इनमें से दो त्रिभुजों का इस्तेमाल करेंगे। वो त्रिभुज कौन सा होगा, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी। कहाँ पर, ए डी सी। ठीक है, त्रिभुज ए डी सी में। अब गौर से देखिए क्या देखना है कि यहाँ पर एक चीज़ तो हमें दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है, अब देखिए इन दो त्रिभुजों में ए बी सी और ए डी सी, जब दोनों त्रिभुजों को हम पढ़ते हैं तो उसमें ये जो कोण है, कौन सा, कोण सी क्या हो जाता है, उभयनिष्ठ हो जाता है। तो लिखेंगे कोण सी बराबर कोण सी। ठीक है, कोण सी बराबर कोण सी, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर जब दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाते हैं तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी सी क्या हो जाएंगे, समरूप। अब आप सोच रहे होंगे इसे हमने समरूप क्यों सिद्ध किया। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं जब दो त्रिभुज समरूप सिद्ध होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि ए बी सी की भुजा और ए डी सी की भुजा क्या कर देंगे, समानुपाती कर देंगे। तो देखिए जो ए सी की भुजा है वो किसके अनुपात में हो जाएगी, सी डी के। हम जो सिद्ध कर रहे हैं उसको देखकर भी चल सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सी ए या ए सी, हम सी ए लिख सकते हैं, और बटे में हो जाएगा सी डी बराबर सी बी बटे में हम क्या कर देंगे, सी ए। ठीक है, क्योंकि संगत भुजाएं हैं, सी ए। ठीक है, अब ये हमने क्यों की, क्योंकि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने समरूप सिद्ध किया है तो कह सकते हैं भुजाएं समानुपाती होंगी। क्या है, भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, तो अब गौर से देखिए, इसका हम तिरछा गुणा कर देंगे तो इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा,
तो हो जाएगा CA² बराबर हो जाएगा CB इंटू CD। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना था। देखिए तो ये क्या हो गया, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था बच्चों ये, और आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि हम आपको बीच में नहीं बोलते कि आप अपने वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पढ़ाई के वक्त डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत ही पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपके पास नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।